भोपाल में 5 साल की बच्ची से हुई हैवानियत ने रोंगटे खड़े कर दिए। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। इस जुर्म के पीछे केवल एक आरोपी नहीं है, इस जुर्म में है कई किरदार, जिनके बारे में हम करेंगे खुलासा इस रिपोर्ट के माध्यम से। मासूम से दुष्कर्म, फिर बेरहमी से हत्या। आज हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल जिंदा हैं। सामने आया सबसे बड़ा खुलासा। बच्चे ने गलती करी है तो सब फांसी की सजा। बोले मेरा बेटा क्यों? एक ऐसा सच जो दहला देगा दिल। क्या हुआ है? मेरे पिता ने बोला यहाँ से बदबू आ रही है, तो उसे दरवाजा खोला पुलिस शासन ने, कैमरे वालों ने गेट जैसा खोला, ऐसे में लड़के झाँक के देख लिए तो उसको खींच के ले आए पकड़ के। आरोपी की करतूत पर दिमाग किसका? पुलिस को सब पता है। पुलिस आते है, पैसा लेके जाती है, पुलिस आएगी, घूम के जाएगी और चली जाएगी और धीरे से पैसा पहुंच जाता है। इस जुर्म के और कितने किरदार? भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मासूम के साथ पड़ोसी ने ही बर्बरता को अंजाम दिया और हत्या के बाद शव को घर में ही छिपाए रखा। कोई कानून नहीं है। कानून होता तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। कानून होता तो इतना बड़ा अपराध। घर के सामने बच्चे थे, पुलिस क्या कर रही थी? जब सबके घर की तलाशी ली, उस घर की तलाशी क्यों नहीं ली? ताला क्यों नहीं तोड़ा? 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की घटना में दरिंदे ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस को दरिंदे ने बताया कि उसने मासूम को अकेले देख उसकी नीयत खराब हो गई। मासूम के साथ पहले उसने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कपड़े में लपेटकर पलंग के नीचे रख दिया। अब आपको इस वारदात का वो घिनौना सच बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 5 साल की मासूम का पहले रेप किया गया। हैवानियत तो देखिए, बच्ची बेहोश हो गई, फिर भी दरिंदे ने उसे नहीं छोड़ा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हैवान को दया नहीं आई और अंत में बच्ची दर्द से तड़पते हुए मौत की आगोश में समा गई। अब यहाँ इस केस में एंट्री हुई अन्य किरदार। जरा सोचिए, उस घर में आरोपी के साथ साथ उसकी माँ और बहन भी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो दोनों आरोपी की इस करतूत से अनजान थे, या फिर वो हैवान आरोपी को बचाने के लिए जुगत लगा रहे। कहते हैं एक माँ के दर्द को एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन यहाँ एक माँ ने तो ममता किया, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। आरोपी की माँ शव से आ रही बदबू को चूहे मरने की बदबू बताती रही और अपने शैतानी दिमाग से आरोपी को बचाने की साजिश करती रही। जब इसकी बदबू आने लगी, पड़ोसियों ने पूछा कि बदबू कहां से आ रही, तो आरोपी के मां ने कहा चूहे के मरने की बदबू है। आरोपी की मां आरोपी को बचाना चाहती थी। आरोपी फरार होना चाहता था। लास्ट टाइम वो रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिनों तक मृतक बच्ची के परिजनों के साथ आरोपी बच्ची की तलाश करवाता रहा। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकता है। जब आरोपी की बहन और मां घर पर पहुंची तो आरोपी की मां और बहन ने आरोपी को सलाह दी कि वो
शव को पानी की टंकी में छिपा कर रख दे। जब पुलिस यहाँ वहां होगी, मौका देख मल्टी से नीचे शव को फेंक देंगे या फिर ऊपर छत पर छिपा देंगे। लेकिन लगातार पुलिस की निगरानी थी, जिसके चलते शव को आरोपी ठिकाने नहीं लगा सके। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। दरिंदगी करने के 5 मिनट बाद बच्ची की हत्या कर दी। दरिंदे ने मां और बहन के कहने पर मासूम का शव छिपाया था। मां और बहन की मदद से पानी टंकी में बच्ची के शव को छिपाया था। हैवानियत के इंतहा तो देखिए, तीनों आरोपी बच्ची के शव को बिल्डिंग से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन पुलिस की वजह से शव बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंक पाए। आरोपी के इस घिनौने अपराध में मां और बहन ने पूरा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक जब शाम को आरोपी की मां और बहन घर वापस आए तो उन्हें इसका पता चला और फिर शुरू हुई आरोपी को बचाने की साजिश। मां और बहन ने आरोपी को बचाने के लिए प्लानिंग की। बच्ची के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू हो गई। शव को घर में एक खाली पड़ी पानी की टंकी में रखा और उसके ऊपर कपड़े डाल दिए। शव से बदबू आने लगी तो तेज गंध वाले केमिकल से पानी की टंकी के पास पोछा लगाते रहे, जिसके चलते शुरुआत में किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन गुरुवार को जब दुर्गंध तेज हो गई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को उनके फ्लैट के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने सघन तलाशी ली तो बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं। क्या हैवान आपके बगल में ही है, वो भी ऐसा हैवान जिस पर हम पूरा भरोसा करते हैं। आज मल्टी के लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, मन में कसक भी है कि आखिर ऐसे हैवानों को वो पहचान क्यों ना सके। अगर पहचान लेते तो एक मासूम के साथ ऐसी बर्बरता न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।